गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, जो 64 डेज का रनिंग चैलेंज चल रहा है, तो आज डे 61 है एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 25 मिनट्स। चलिए आज का चैलेंज कंप्लीट करते हैं। चैलेंज काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पटना में गर्मी कर रही है। और कैसे हैं? टुडे 61 डे 61 एंड रन ड्यूरेशन 1 आवर 25 मिनट्स कंप्लीटेड। चैलेंज कंप्लीट करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से, अगर आप पता होगा, पटना मौसम है 40+ हमेशा टेम्परेचर रह रहा है, और हवा के नाम में मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मौसम शांत है और उमस भरा मौसम है। और मैं लगातार पिछले 2 दिनों से अपने वीडियो में बोल रहा हूँ कि काफ़ी उमस होने के कारण जो हवा में, धूप में आप रनिंग कर सकते हैं अगर हवा चलता है बढ़िया से, लेकिन आप उमस में रनिंग नहीं कर सकते उतना ईजी वैसे जब हवा आपको नहीं चलता होगा। ओके, तो चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं, चैलेंज है तो चैलेंज जैसा लग रहा है। और कल तो लग रहा था कि चैलेंज कंप्लीट ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन चलिए आसानी से आज फिर से, अगर इतना दिन से कंसिस्टेंसी में बनाया गया है, तो कहीं न कहीं अगर हम डेली जो काम करते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपको अगले दिन ऑटोमेटिक, वैसे भी बोला जाता है कि आप कोई भी काम डेली 21 डे करके देखें, आपको ऑटोमेटिक 22वें दिन आप ना चाहते हुए भी उसे करने लगिएगा। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि बेसिकली ये 21, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आप 64 डेज का जो होता है कि मेन आपका कोर्स होता है कि 64 डेज का अगर कोई काम कर लेते हैं तो आपका दिनचर्या में शामिल हो जाता है। ओके, और 64 डेज का आप चैलेंज जो भी लीजिए, आप पहले छोटा चैलेंज लेके देखिए, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता कि आप बीच में कोई चैलेंज ले, और चैलेंज पहली बात एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उसे करना शुरू कर देते हैं, सफलता होने या ना होने की वो तो बात की बात है ना, कि लेकिन आप शुरू ही नहीं किए तो वो तो आपकी विफलता की बात है। तो आप ज़रूर उसमें ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, ये मायने नहीं रखता है कि आप कोई भी प्रोफेशन में आप चैलेंज रख सकते हैं, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे स्टूडेंट हो। ओके, आप अपने काम के प्रति हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करें। और क्या कहते हैं, ये तो बोलने की बात है, कोई भी आपको ज्ञान दे के चला जाएगा कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, पर काफ़ी कम ही कर पाते हैं ऐसा, वैसा वो भी लोग नहीं कर पाते हैं जो खुद बोलते हैं। ओके, तो कहने का तो कोई भी कह सकता है, तो वहीं, लेकिन करके काफ़ी कम लोग दिखाते हैं। तो कहीं न कहीं आप मोटिवेटेड हो जाइए। मोटिवेट होना कोई बुरी बात नहीं है, पर हमेशा मोटिवेट होके और आप चैलेंज ले कोई बड़ा, और उसके बाद आप उसे कर ही ना पाए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, मैं चाहूँगा कि आप छोटा चैलेंज एक्सेप्ट करें और अपने लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। इससे काफ़ी अच्छा आपका ग्रोथ होता है, ना कि आप किसी के देखने के बजाय और ना किसी को दिखाने के बजाय कि मैं ये कर रहा हूँ, इतना घंटा ये किया वो किया। ठीक है, आप एज ए मेमोरी के रूप में आप अपना अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुधारना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप क्यों चाहते हैं कि जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, आप जो रील्स का में समय गंवा रहे हैं, वो अपना खुद का रील्स बना लीजिए या वीडियो बना लीजिए और खुद से बोलिएगा। ये बेसिकली आपका मिरर आपका ट्राई होता है। मिरर इमेज एक होता है कि अगर आपके, क्या कहते हैं, जो आपका बोलने में कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ख़राब होता है, तो आपका मिरर के सामने अधिकतर लोगों को बोलते होंगे कि, तो चलिए बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। फिटनेस वाला चैनल है, हेल्थ से रिलेटेड चैनल है, हेल्थ है और वेलनेस से रिलेटेड चैनल है, तो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड भी बात कर लिया जाए, और वेलनेस से रिलेटेड तो बात होता ही रहता है। वेलनेस का मतलब आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कैसे आप पैसा अर्न कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये सभी तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छे से आपको वीडियो मिलेंगे और आइडिया मिलेंगे, जहाँ से आप काफ़ी अच्छे से सीखकर पैसा बना सकते हैं। ओके, बेसिकली आप चाहते हैं कि लाइफ में
बिना सीखे पैसा बनाए या कुछ भी करना, तो ये कहीं न कहीं असंभव है। और अगर लक वाइज जैसे कि आपने देखा होगा ड्रीम 11 आदि गेमों में पैसा करोड़पति बनते हैं लोग, तो ठीक है, उसमें भी काफ़ी क्या कहते हैं मेहनत लगता है, जो अपना दिमाग लगाते हैं या कहीं न कहीं देखते होंगे कई लोग ऐसा ही एज ए लक वाइज से बन जाते हैं। पर क्या लगता है, आप लक में भरोसा करते हैं या कर्म में भरोसा करते हैं? क्योंकि लक तभी साथ देता है जब आप कर्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप आज का कर्म आपका डिसाइड करता है, कर्मा ही आपका भाग्य है। ओके, भगवान गॉड कहते हैं कि मैंने तो जो लिखना है तुम्हारी ज़िंदगी में लिख दिया। ओके, उसके बाद अब कर्म करोगे ही नहीं तो कुछ मिलने वाला ही नहीं। मैंने यानी जो भी भाग्य में लिखा हुआ भी हो वो आपका मिट जाएगा और आपका अंततः कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, और अगर आपके भाग्य में जो लिखा भी नहीं है, अगर आप कर्म करते हैं, आपका कर्मा मजबूत है, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। ये असंभव नहीं है। ओके, तो ये तो एज ए डायलॉग की तरह लग रहा है कि ये तो कोई भी बोल देगा कर्म करो कर्म करो। पर चलिए, जो कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं अच्छे से, उनको तो फल मिल ही जाता है। इसलिए तो देखते होंगे जो भी है, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें पॉपुलेशन का, तो मात्र 1% लोग ही सक्सेसफुल है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि 100% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? तो वही है, कहीं न कहीं मैं अपने बारे में कहूँ या किसी और के बारे में कहूँ, तो किसी और को कहने से अच्छा है कि खुद को ही खुद के बारे में सोच लिया जाए कि मैं जो भी प्रोफेशन हूँ, क्या मैं उसमें 100% दे रहा हूँ। जो भी अपना मेरा कर्म है, मतलब अपने समय के अनुसार जिस कर्म को करना चाहिए, क्या वो कर पा रहा हूँ, तो इससे डिसाइड हो जाएगा कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। ओके, तो आप भी ज़रूर अपने सवालों के जवाब खुद से ढूँढिएगा, या आप दूसरे के आलोचना करने के बजाय आप खुद का आलोचना कीजिएगा। आप खुद की गलतियों को ढूँढिएगा, तलाशिएगा, तो आप खुद डिफाइन कर पाइएगा कि मेरी गलती कहाँ है और मुझे कहाँ पहुँचना था और मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, और जो रास्ता मैं जा रहा हूँ क्या मुझे वो सही वहाँ तक जो गोल्स है पहुँचा पाएगी। ओके, तो ये सभी सवाल आप खुद से तलाशिएगा, खुद से पूछिएगा, ना कि किसी और की सलाह लेने के बजाय आप जब खुद से करने लगिएगा A to Z, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और आप काफ़ी आगे सक्सेसफुली ग्रोथ कर पाते हैं। सो अगर मैंने इतने दिनों से लगातार 61 डेज से आ रहा हूँ। खैर, जो ये आप देख रहे हैं, आपका जो मेट्रो का ये बन रहा है, ये पूरा आपका ये ग्राउंड है, आपका ये मैनुअल का स्टेडियम है, उधर स्टेडियम का ग्राउंड है और उधर आपका मेट्रो का काम पूरा चल रहा है। तो ये पूरा आपका फील्ड ही था, आपका समझिए बाहरी जो ग्राउंड के स्टेडियम के ग्राउंड के बाहर है। तो यहाँ पे मैं तो बहुत काफ़ी समय से दौड़ रहा हूँ, तो अच्छी बात है। रनिंग करता हूँ, फिर से स्टॉप करता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ओके, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है और फिटनेस के लिए भी अच्छा रहता है। जब लगता है कि नहीं अब रनिंग करना चाहिए, तो इसलिए मैं रनिंग ये चैलेंज लेने क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि मैं जो सोच रहा था वो हो नहीं पा रहा था। ओके, और बेसिकली शरीर भी मोटा होता जा रहा था, यानी शरीर में चर्बी की मात्रा हो ही गया था, अब बॉडी अनफिट होने ही वाला था। तो मैंने सोचा चलो चैलेंज लेकर ही देख लिया जाए। तो चलिए, चैलेंज लिया गया और ऐसा पहले नहीं लगा था कि ये गर्मी में चैलेंज लेना, मुझे नहीं लगा था कि गर्मी इतना ज़्यादा कर देगी पटना में, क्योंकि पिछले साल जो गर्मी किया था तो उतना बेहतर रूप से नहीं किया था, नहीं मतलब उतना एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो गर्मी का मतलब कुछ नहीं कहना है। फिर भी मैं पिछली बार की तरह सोचकर चैलेंज ले लिया गर्मी में, और चलिए देखिए हालत क्या है। पर कोई दिक्कत नहीं, इससे तो अपना जो कैपेसिटी है उससे पता चलता है कि हम कैपेसिटी हमारे अंदर आपके अंदर कितना है। ओके, तो आप खुद अपना कैपेसिटी खुद ढूंढिएगा, खुद तलाशिएगा, ना कि दूसरों को
दूसरों से जाकर पूछिएगा कि मेरा कैपेसिटी क्या है, क्या मैं कोई एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, क्या मैं रनिंग कर सकता हूँ, क्या मैं फिट हूँ। कोई आपका बीमारी नहीं हुआ है कि आप जाकर डॉक्टर के पास सलाह ले रहे हैं कि क्या मुझे क्या बीमारी है और मुझे क्या दवा खाना चाहिए। बेसिकली ये आपका प्रॉब्लम है और आप अगर जाकर पूछिएगा सामने वाला से कि क्या मैं मेडिकल निकाल सकता हूँ, क्या मैं नौकरी निकाल सकता हूँ, क्या मैं रनिंग कर सकता हूँ, क्या मैं 1 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूँ, क्या मैं 1 प्लेट खाना खा सकता हूँ। मतलब ये एक बिना फालतू का सवाल है और ये खुद के ऊपर डाउट करने के बराबर है। ओके, तो ऐसा अगर आप करते हैं, खुद का लाइफ यानी खुद का आप लाइफ का डिसीजन आप किस पे छोड़ रहे हैं? दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जो सामने वाला बोलेगा उसे मैं फॉलो करूँगा। तो क्या लगता है वो, मैं बोलता हूँ कि आप खुद एक ब्रांड है। आपके सिवा लाइफ में, आपके सिवा जीवन यानी क्या कहते हैं, इस वर्ल्ड में कोई अलग दूसरा है ही नहीं आपके जैसा। तो आप सामने वाला से पूछिएगा तो पूरे आपके माइंड से भी, शरीर से भी पूरा आपसे भिन्न है। तो आपका शरीर को देखते हुए, आपके माइंड को देखते हुए वो कैसे रीडिंग कर लेगा? क्या वो फ्यूचरिस्टिक है? क्या वो फ्यूचर देख सकता है कि आपको बता देगा कि हाँ तुम इतना रनिंग कर लोगे, इतना खाना खा लोगे, इतना सो लोगे, पढ़ लोगे या जो भी है नौकरी निकाल दोगे? तो ये काफ़ी फालतू के सवाल है और आप दूसरों के अपने कैपेसिटी के बारे में पूछने के बजाय आप खुद से ट्राई करना शुरू कीजिए और खुद का लाइफ का डिसीजन लीजिए। 18 प्लस हो गए हैं तो आप खुद का लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आज के समय में यानी जो चीज़ पूछकर करना चाहिए वो चीज़ पूछकर हम नहीं करते हैं। जैसे आपको अभी के समय में देखते होंगे, जो लड़का छोटा है, बिल्कुल अनजान है, 5वां छठा है, जो लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो क्या कर रहा है? लव कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा है। तो क्या लगता है, ये लाइफ का डिसीजन तो हमारा माता पिता पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ से बेहतर कौन जान सकता है। क्योंकि जो आज हम लोग एज में जी रहे हैं वो सभी इस एज को पार करके जीकर वो सभी देख चुके हैं और यहाँ माता पिता सभी कुछ जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। ओके, वो तो केवल कहते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, पर हमें लगता है कि हम अपने माता पिता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं जानते होंगे। ओके, पर वो सभी जानते हैं और आप ऐसा कीजिए कि आप वो जब गलत काम करने जा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, तो वो माता पिता से पूछ के करते, वो डिसीजन लेते तो काफ़ी अच्छा आप आगे जाते। तो जैसे मैंने बोला, जैसे क्लास से बंक मारना, दोस्तों के साथ बिना मतलब का कहीं भी चले जाना। ओके, तो ये सभी तो माता पिता से हम पूछते नहीं हैं, लेकिन जब क्या कहते हैं, जो नहीं पूछना चाहिए, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, क्या ये पूछने वाली बात है? मुझे खाना चाहिए या मुझे क्या चीज़ खाना चाहिए, चलिए ये सब तो आपको चलेगा। ओके, फिर भी ये आपका मन है, आपके ऊपर आपका शरीर है, आप डिसाइड करेंगे। मान लीजिए कोई शाकाहारी है और कोई सर्वाहारी होता है, तो शाकाहारी अब खुद वो डिसाइड करेगा कि उसके दोस्त बोलेंगे कि तुम ये खाओ वो खाओ। जब आपका मन ही नहीं करेगा तो आप क्यों सर्वाहारी बनेंगे? शाकाहारी बन के रहिए। और जो शाकाहारी है और जो सर्वाहारी है उसे शाकाहारी आप क्यों उसे कीजिएगा, फोर्स कीजिएगा कि आप वही शाकाहारी खाइए। ओके, तो आपका जो जहाँ पे आपका डिसीजन खुद से लेना चाहिए वो खुद से वहाँ लेते नहीं है, और जहाँ पे डिसीजन खुद से नहीं लेना चाहिए वहाँ पे हम बिंदास अपना डिसीजन लेते हैं। ओके, तो जो नेगेटिव काम होता है उसमें डिसीजन हम बड़े आराम से ले लेते हैं, और जो पॉजिटिव काम होता है उसमें डिसीजन हम लेने के बजाय 10 आदमी से पूछते हैं, और उनसे नहीं पूछते हैं जो उस विषय के बारे में जानकारी रखता हो, उस फील्ड के बारे में नॉलेज रखता हो। हम उस लोग से पूछते हैं जो उस फील्ड के बारे में खुद नहीं जानता है, और उनसे जब पूछते हैं तो वो जब खुद नहीं जानता है तो क्या आपको खुद अच्छे से तरह से बताएगा। मान लीजिए आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं और आप नीट की तैयारी वाले शिक्षक के पास जो नीट की तैयारी करा रहा है पिछले 10 सालों से, या जो कि जनरल का कोर्स करा रहा है, तो उस टीचर से जाकर आप सजेशन लीजिएगा, या जो नीट टीचर से वाले से जाकर सजेशन लीजिए, कौन बेहतर सजेशन दे पाएगा? तो वही है, आप मरीज है तो आप डॉक्टर को दिखाने के बजाय आप किसी दुकानदार को ना दिखाइए। ओके, तो चलिए आप ज़रूर समझ चुके होंगे। और रनिंग जो
करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी रनिंग देख आया हूँ तो काफ़ी लोग आए गए, और जिनका मान लीजिए काफ़ी जो हैवी शरीर वाले रहते हैं वो भी आए, पर वो रनिंग करते हैं और एक ही बार में उनको लगता है कि फर्स्ट डे आते हैं और लगता है कि मतलब पूरा फील्ड उखाड़ दूँगा, यानी इतना तेज़ी से दौड़ते हैं और फर्स्ट राउंड मारते हैं और सेकंड राउंड में जाके थक के बैठ जाते हैं। तो ऐसा रनिंग करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप रनिंग कीजिए, फर्स्ट डे है तो आपका स्लो रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कीजिए, हमेशा कहता हूँ। तो लोग हमेशा यहाँ पे मैंने देखा कई बच्चे आते हैं और केवल दूसरों को देखकर तेज़ दौड़ने का प्रयास करते हैं और दूसरे राउंड में बैठ जाते हैं। तो ऐसा गलती आप अगर कर रहे हैं तो ऐसा ना कीजिए। अगर आप फर्स्ट रनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप स्लो रनिंग कीजिए और टाइम से रनिंग कीजिए, ओके। या अगर आपका राउंड है तो आप राउंड वाइज 1 राउंड करें, 1.5 राउंड करें, ऐसे करके यानी 100 मीटर बढ़ाइए। या आप टाइम से अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप जैसा मैंने 1 मिनट डेली इम्प्रूवमेंट किया, तो आप अपने अगर कभी नहीं रनिंग किए होंगे तो आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे डेली बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका रनिंग इम्प्रूवमेंट हो जाए, ओके। और स्लो रनिंग कीजिए। अगर अपना शरीर, अपना वज़न घटाना चाहते हैं, स्लो रनिंग कीजिए, करते जाइए और एक समय आपका ऑटोमेटिक शरीर आपके जो पहले जैसा हो जाएगा, ओके। पर आप दूसरों को देख के रनिंग करना शुरू ना कीजिए। दूसरे को देख के आप ज़रूर मोटिवेट होइए कि वो सामने वाला इतना दौड़ रहा है, कैसे दौड़ना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे में ही सामने वाले के इतना दौड़ना शुरू कर दीजिएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे आपके फर्स्ट चांस है। तो आप, क्योंकि मैंने काफ़ी एक अच्छा स्टोरी सुनाया था, उस स्टोरी टेलिंग में मैंने सुनाया है, तो आप जाकर वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि एक तैराक बिना मतलब जो तैरने नहीं जानता है, तो वो भी एक समय क्या कहते हैं छिछला पानी में जाके हाथ पैर चलाता है, मारता है, उसके बाद ही तैरने जानता है। तो उसी तरह मैं जो अभी 1 घंटा 1.5 घंटा जो रनिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी क्या लगता है एक ही बार में इतना रनिंग करने का कैपेसिटी मेरे अंदर आ गया? बिल्कुल नहीं। या जो भी रनर है, क्या लगता है वो बचपन से ही उतना, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं बचपन से ही उतना रनिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। जितना वो मेहनत करते हैं केवल प्रैक्टिस है, ओके। और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी संभव नहीं है, ओके। तो चलिए आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए और अपने हेल्थ के प्रति ध्यान दीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम में आप धूप में निकलने से बचें और फिट रहें, ओके। थैंक यू।